जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। साथियों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये शब्द जो है सबसे पहले आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने जो है प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो इसको जल में वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? बताइए। निम्न में से जो है कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? जल में वियोजित ऑक्सीजन की कमी सही है। जल में उच्च बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उच्च सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है ये बताते हैं कि जल प्रदूषित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या तय करता है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है ये पॉल्यूटेंट्स में सबसे खराब सब इंडेक्स वैल्यू को जो है तय करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है जिससे मिट्टी खराब होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है कि वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, भूकंप, महासागरीय ज्वार या हिमनद पिघलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बताइए। तो इसका जो उदाहरण है चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण पर केंद्रित है? देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। बताइए साथियों जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब लागू हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। बताइए। पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता या जैविक और अजैविक घटक? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? बताइए। मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी या पानी? राइट आंसर होगा स्वपोषी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के सभी निर्जीव और भौतिक तत्व जो जीवों के जीवन, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं कहलाते हैं? बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है अजैविक घटक, जैविक घटक, तृतीय घटक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? बताइए। पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कवक या सूर्य का प्रकाश? बेटा जो अजैविक घटक है क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है। ठीक है, यह जैविक घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? बेटा इसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 1971 को कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना वैंकूवर कनाडा में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ये जो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है ये कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में डैश की शुरुआत की थी? किसकी शुरुआत की थी बताइए? तो इंदिरा गांधी ने जो है 1 अप्रैल 1973 को भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लैंड, जो कि साथियों स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? तो साथियों जो पर्यावरण है इसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु का परिआवरण, मतलब चारों ओर का जो आवरण है इसी को जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है बताइए? बेटा यहाँ पर जो भौतिक पर्यावरण है, जैविकीय पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये जो है इसके भाग हैं। परिचालन जो पर्यावरण साथियों है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक पर्यावरण में जो है कौन शामिल नहीं है बताइए? ऑप्शन है स्थल, जल, वायु या जीव। तो इसमें जो है जीव शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है किससे होता है? पेड़ पौधे से होता है, जीव जंतु से होता है, या ए और बी दोनों से होता है, या जल से होता है? राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे से और जीव जंतु दोनों से होता है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे होती है? भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, ये भौतिक एवं जैविक तंत्रों से होती है, या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बताइए? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह जो है किस प्रकार का विकास कहलाएगा बताइए? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सतत विकास। ठीक है, ऑप्शन जिसने डी दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है बताइए? जो पृथ्वी है बेटा इसको जो है कितने मंडलों में बांटा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मंडलों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जो 3 मंडलीय विभाजन है इसमें शामिल नहीं है बताइए? क्या शामिल नहीं है? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल या जल मंडल? बेटा इसमें जो है स्थल मंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है और जल मंडल शामिल है। क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो जैव मंडल बेटा है ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है ये क्या कहलाता है? तो इसको जो है जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है बताइए? तो ये साथियों जो ध्रुव तारा है ये वह विशेष तारा जो ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होता है, इसी को जो है ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो यारलुंग सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है बताइए? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर पहले डैश कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? ये जो है दिहांग या सियांग कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1975 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है के तहत किया गया था, बताइए किसके तहत किया गया था इसका गठन जो है? बेटा जो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत ये जो सीपीसीबी है यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो ये जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को त्वरित राहत और मुआवजा देने के लिए अधिनियम कौन सा है, बताइए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये जो 7वां अधिनियम है बताइए कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, 86 में जो है पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य संबंध क्या है, बताइए। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर निर्भर हैं, लेकिन जो अजैविक घटक हैं ये जैविक पर नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आसपास में परस्पर क्रिया करते हैं। बेटा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में जो है परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किन्हें माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर जो सभी हरे पौधे हैं इनको उत्पादक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन नंबर 45, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्वेश्चन है कि तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर्यावरण के किस घटक में आते हैं? बेटा ये जो है भौतिक अजैविक कारक में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसमें जो है जैविक और अजैविक दोनों घटक का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में पुनर्चक्रित करने वाला घटक माना जाता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दोस्तों है उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपघटक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के समूहों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साथियों जो है समपारिस्थितिकी कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है, बताइए कि इनमें से जो है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक अजैविक घटक है। तो जो साथियों ह्यूमस है ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो हवा, पानी और मिट्टी शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब कि जो WNO है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बेटा 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान लगभग कितना होता है, बताइए। तो इसका साथ जो पीएच मान है लगभग 5.6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएच स्तर से कम होने पर वर्षा के पानी को अम्लीय वर्षा माना जाता है, बताइए। तो अगर साथियों 5.6 से जो है पीएच कम है तो इसको जो है अम्लीय वर्षा माना जाता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से कौन सा तत्व धुलकर नष्ट हो जाता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है? आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो है उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। इसको भी साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो स्थल मंडल है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, बताइए। महाद्वीप को, सागरीय नितल को, सिर्फ ए, या बताइए ए और बी दोनों। तो यहाँ पर साथियों जो महाद्वीप और जो सागरीय नितल है इनको जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्थल मंडल है, बताइए क्या है जो है पृथ्वी का स्थल मंडल। तो पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग जो है ये पृथ्वी का स्थल मंडल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल को क्षैतिजतः वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको जो है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? ये बेटा भू संचलन कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग घेरता है, बताइए कितना भाग घेरता है? तो ये जो है 29% भाग घेरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा जो है भाग इनके विभाजन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन जो है सियाल है, सीमा, निफे या सब स्ट्रेटम। बेटा सियाल भी शामिल है, सीमा भी शामिल है और निफे भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सब स्ट्रेटम है, ये जो है सब स्ट्रेटम जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? बेटा आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको जो है क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिसकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीमा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहली परत थी इसको क्या कहते थे? क्रस्ट कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है इसको क्या कहते हैं? इसको कोर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की जो है प्रधानता होती है, इसलिए जो है इसको सियाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, वो क्या है वो? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम यानी सीमा इसको कहते हैं। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें फेरस यानी लोहा एवं निकिल की प्रधानता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बेटा ये जो है 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको मार्क क्या है, बताइए। ये जो इको मार्क है क्या है? ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इको मार्क क्या है? ऑप्शन है कि एक औद्योगिक इकाई को प्रदूषण रहित का लेबल लगाने की योजना, उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीकी। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क कब अस्तित्व में आया, बताइए। बेटा ये जो है 1991 में अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क को जो है आरंभ किया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनजीटी है बेटा इसका पूर्ण रूप पूछा गया है, बताइए। आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत का जल पुरुष कहा जाता है? पूछा गया है कि किसे, यहाँ पर, ठीक है। उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश मल्होत्रा को, कल्याण सिंह रावत को या राजेंद्र सिंह को। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो साथियों जो एनजीटी है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2000 को की, मतलब 2010 को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर साथियों बिश्नोई आंदोलन 1730 में हुआ था, चिपको आंदोलन दोस्तों 1773 में हुआ था, नवदान्य साथियों जो आंदोलन था ये 1982 में हुआ था। बेटा यहाँ पर जो है सभी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो बिश्नोई आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवदान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो नवदान्य आंदोलन है इसका नेतृत्व वंदना शिवा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1983 में अपिको आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? ये जो अपिको आंदोलन है इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ दोस्तों जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने किया था। ये साथियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व कैलाश मल्होत्रा ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2014 में ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की थी? बेटा ये जो है ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने जो है आरंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? बेटा जो ग्रीन वाश है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ये इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली इसके लेखक कौन है? बेटा इसके जो लेखक है रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बताइए। ऑप्शन है बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है? बेटा जो गांधी ऑफ ग्रेन है ये वंदना शिवा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 48A में कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें? इसमें कहा गया है ये बेटा जो है आर्टिकल 51A(G) में कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? बेटा जो वर्तमान नाम है ये जो है पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का आशय क्या है? तो बेटा इसका आशय है तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन, ठीक है। ये जो है इसका आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारक क्या है? इसका जो प्रमुख कारक है मानव है। कौन है? मानव। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है बताइए? तो इसमें साथियों जीवाश्म ईंधन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन। बेटा इसमें जो है ये सूर्य की तीव्रता में जो परिवर्तन है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सब शामिल है।
नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन ये शामिल है, ज्वालामुखी उद्भेदन ये भी शामिल है, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन ये भी शामिल है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस होता है, बताइए। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाए नहीं देता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, बताइए। जमीन पर उगे पेड़ से, चारागाह में चरते हुए जानवरों से, बगीचे में टहलते हुए आदमी से, या धूप में पार्क किए गए कार से। बेटा जो है धूप में पार्क किए गए कार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, बताइए। इनमें से जो है किसमें प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना और मक्का में जो है प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो ये साथियों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के महत्व के कारण है, बताइए। वनों के महत्व के कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, बताइए। जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक जो है ये पृथ्वी का अपमार्जक है। साथियों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को लगा हुआ है और आपका सेंटर कहाँ पर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, या तमिलनाडु का। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, बताइए। चावल, चना, मूंगफली, या कपास। तो रबी की फसल बेटा जो है चना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। पोलियो का कारण है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा विषाणु जो है पोलियो का कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को मालूम होगा, ये साथियों 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, बताइए। आसान प्रश्न है। बाघ साथियों जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर हो जाएगा आयोडीन का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसको आप लोग इंपोर्टेंट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है ये 1973 में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भिंडी में पाया जाता है, बताइए। भिंडी में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। आम का दोस्तों जो है सर्वाधिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये भी साथियों क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से जो है इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो यहाँ पर साथियों जो पादप है ये जैविक घटक है। ठीक है, बाकी जो मृदा है, वायु है और जल है ये अजैविक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बताइए। जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, देखते हैं कौन देता है, जल्दी से बताइए। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट जो है ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? आंसर हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई का उद्देश्य है, बताइए। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है?
शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को जो है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? तो बेटा जो जल जनित रोग है कौन सा है? अतिसार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है, बताइए। कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक? आंसर हो जाएगा धुआं जो है ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे जो है कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? बताइए। आंसर हो जाएगा सिनकोना प्लांट से जो है कुनाइन नामक जो है दवा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से? राइट आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के ताप में वृद्धि, अम्ल वर्षा? आंसर हो जाएगा विश्व के ताप में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन सा जवाब देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बेटा जो जट्रोफा है ये जो है बायोडीजल की फसल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पर ये ध्यान से बताइए आंसर क्या होगा इसका। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो है पिलानी में जो है स्थापित हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो ये साथियों ध्वनि मापने की इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब कि चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइए। ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को नोट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये जो है सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? बताइए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा यानी अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा खनन अपशिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, बताइए कौन जारी करता है? तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय मतलब जो विभाग दोस्तों है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है ये भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्य है, बताइए। साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? बताइए। तो जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये सभी जो है इसके कार्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा बेटा बाढ़ एवं सूखा इसमें जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार या खसरा? राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? मतलब किस दिन जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, सचिव इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बताइए क्या है, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड का जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी, बताइए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। बेटा आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बताइए। इनमें से जो है कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि है, समुदाय भी है, परिवार भी है, धर्म बेटा जो है ये पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है, बताइए। इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा। आंसर हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है, बताइए। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की, या उपयुक्त सभी। बेटा अंकों के आधार पर जो है किसी की भी जो है परीक्षा नहीं की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, बताइए। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है सिद्धांत इसका नहीं है। बाकी यहाँ पर साथियों जो पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता जो है इसका सिद्धांत है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ये भी है। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि नीली क्रांति संबंधित है, बताइए जल्दी से। तो ये जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान जो है ये पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो जल का संरक्षण है ये जो है पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कामना गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो ओजोन परत है ये जो है सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। आसान प्रश्न है, सब कोई इसका आंसर दे सकता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा वर्षा कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जो कंटीली झाड़ियां हैं कहाँ पाई जाती हैं, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। मेरा राइट आंसर हो जाएगा गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए। इनमें से जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत पठार, मतलब तिब्बत का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है, बताइए। चाय को कहा जाता है, जूट को, रबड़ को, या कपास को। आंसर हो जाएगा कपास को जो है स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, बताइए। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, या मंगल को। तो आंसर हो जाएगा शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, या भूस्खलन। राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, बताइए। ऑप्शन है नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बेटा जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये इससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, बताइए। बेटा जो मैंग्रोव वन है ये जो है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, बताइए। किस कौशल का विकास होता है? तो आंसर हो जाएगा संप्रेषण कौशल का बेटा विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या अनिवार्य शिक्षा से है। तो साथियों जो शारदा एक्ट है इसका संबंध बाल विवाह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, बताइए। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या आते हैं इसके अंतर्गत। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, बताइए क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे। बेटा आंसर हो जाएगा उन्हें जो है सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। आंसर हो जाएगा परिवार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, बताइए क्या है। दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। बेटा जो 67 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा जल्दी से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जो ऊर्जा का पिरामिड है बताइए ये जो है सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। आसान प्रश्न दोस्तों है। साथियों जो हरे पौधे हैं इससे जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं, बताइए। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, बताइए क्या है प्रमुख लक्षण। वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में जो है कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो आंसर हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, बताइए। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। ऑप्शन है तपेदिक या क्षय, अल्सर, अनिद्रा या कैंसर फेफड़ों का। तो आंसर हो जाएगा बेटा कैंसर जो है फेफड़ों का, ठीक है, ये जो है प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है। तो 78.09% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पर यह ध्यान से बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा जल्दी से। पर ये क्वेश्चन क्या है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, कितनी होती है, 72 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, क्या है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
तो आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? बताइए, किसका चुनाव करेगा जो शिक्षक है? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में जुड़ी समस्या हो। बेटा ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, बताइए क्या है? तो 1:30 का जो है अनुपात होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए बताइए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा ये सभी जो है इसमें शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या हृदय के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। ठीक है, यानी लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? जीन पियाजे और LM वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, LN वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे और LM वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जल वायवीय कारक, ये सभी। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये सभी इसके घटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि? बताइए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। अनुभव की होती है, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, उपयुक्त सभी। बेटा इसमें जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी कक्षा होनी चाहिए? तो गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताइए। नीली हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? बेटा आंसर हो जाएगा नील हरित जो शैवाल है ये जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो बेटा जो सामाजिक बुराइयां हैं इसके एग्जाम्पल क्या है? ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वासियोरकर नामक जो रोग है डैश की कमी से होता है? बताइए। जो क्वासियोरकोर जो नामक रोग है ये किसी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? बताइए, आसान प्रश्न है बेटा। 92 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है इससे नापी जाती है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ये भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस है कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा विटामिन बच्चा नष्ट हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा थायमीन जो है ये नष्ट हो जाता है। अगला है,
लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये साथियों जो है फूल से प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग। बेटा आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आ रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः रचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का ऊष्मायन जो है इसका अर्थ है, बताइए क्या अर्थ इसका है? तो पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, बताइए। तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में जो है प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा यहाँ बेटा तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये साथियों जो है स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। इसको आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतों का जो मूर्तियों का जो संचारित यानी क्षरण होता है, उस क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो बेटा जो स्पर्श गंगा अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, किसका परिणाम है ये बताइए? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? सभी आंसर को ऑप्शन को जो है ध्यान से पढ़िएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? यदि एक मेढक जो है एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, कौन सी संस्था है? तो आंसर हो जाएगा IUCN है। ठीक है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो ये बेटा महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बेटा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, बताइए? ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को जो है ये रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो सरला बहन जो है बेटा ये जो है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस बेटा जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये बेटा जो है रियो डी जनेरो में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है, बताइए? तो आंसर हो जाएगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, बताइए? ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा बेटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, बताइए? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये साथियों जो है सभी जो है अजैविक घटक है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। साथियों एक तरफ जो है रोग दिए हुए हैं और एक दूसरी तरफ जो है घरेलू उपचार दिए हुए हैं, पर ये और इनका जो है सही मिलान करने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन इसका सही मिलान कर पाता है। बताइए, जो कटे और घाव, साथियों इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार बेटा है हल्दी के चूर्ण से। ठीक है, सामान्य ज्वर बेटा इसका उपचार है मेथी के बीजों की चाय पिए।
ठीक है। आंख की सूजन, इसका उपचार क्या है? तो ताजे धनिये के बीजों से है, ठीक है। दांत का दर्द बेटा जो है हींग के चूर्ण से इसका उपचार किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये कट्टे और घाव, ए का हो जाएगा बेटा, ये ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा चौथा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, बताइए। तो ये साथियों जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए यहाँ पर कौन सा युग्म बेटा जो है सम्मिलित नहीं है। जेट्रोफा जो है बायोडीजल सही है, रिंगाल इमारती लकड़ी ये साथियों जो है सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी साथियों जो बांज है ये चारा और चीड़ साथियों लीसा, ठीक है, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइट्रोकांडिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी केंद्रक तथा कोशिका कला। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी जो है ये पौधों को जंतुओं से अलग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, BOD5 क्या है, बताइए। तो ये साथियों जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा? कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, बताइए। प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। बेटा यहाँ पर जो है प्रयोग की जो है संभावना नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो चर्चा है, प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति की जो है ये कौशल की आकलन की जो है संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइए। तो ये साथियों जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, बेटा ये जो है 1973 में लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, बताइए। समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.65%। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको जो आंदोलन दोस्तों है इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन धूम्र पाया जाता है, लंदन धूम्र जो है पाया जाता है, कब पाया जाता है? ग्रीष्म काल में दिन में, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल में सुबह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, बताइए इसको क्या कहा जाता है। बेटा इसको जो है ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? तो ये बेटा जो है मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुई है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, किससे होता है? तो टेक्सटाइल से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा CO, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, बताइए। किसी को मालूम है इसका आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में। इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना है कब हुई थी? तो ये बेटा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1994 में जो है आदेश दिया था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहां पर स्थित है ये? तो ये बेटा केरल में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए जो है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा CO। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। बताइए क्या निर्देशित करता है ये? जो पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर B और C, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सी पुस्तक तैयार की है? तो आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BISNOI संप्रदाय स्थापित किया गया था। मतलब दोस्तों जो बिश्नोई संप्रदाय है स्थापित किया गया था। बताइए। गुरु जम्भेश्वर के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। बताइए क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंख से पानी गिरना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। बताइए क्या कारण है? ऑप्शन दोस्तों है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। बताइए। आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा जो है इसको पहचाना गया था। किसके द्वारा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। बेटा आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए कौन सा जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर A और B दोनों, मतलब H2SO4 और HNO3 ये जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10 जो है ये सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 DU से नीचे जाने पर जो है छिद्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है EIA मतलब कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था इसको? तो 1969 में बेटा इसको जो है स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों WWF फॉर नेचर भारत जो है ये समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है और आज क्लास का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है कि 10% नियम दिया गया, इसको भी आप लोग जो है नोट करिएगा। किसने दिया था दोस्तों ये? तो लिंडमान द्वारा जो है 10% नियम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A अल्फा सूचकांक। ठीक है। इस बार नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव से विषुवत रेखा यानी साथियों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजातीय विविधता क्रमशः क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता क्या होती है? बेटा वहां पर जो है घटती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है? बताइए। आपको यहाँ पर हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि प्राणियों और पादपों की जो जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। जिसने इसका आंसर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर B उसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सही से पढ़िएगा अच्छे से और बताइए क्या होगा इसका आंसर कि सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बेटा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए। आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को लगा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए।
यहाँ पर सभी कथन दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बेटा यही जो है सही नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है जाति विविधता में कमी होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षावन में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो ये सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, ये जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है, बताइए बेटा जो साइलेंट वैली है कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैविक द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? आंसर होगा गहरे सागर में। कहाँ पर होता है? तो गहरे सागर में जो है वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा 8% जो है बेटा भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है? करीब बेटा जो है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर भाई आप लोग क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापांतर संतुलन करती है, या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? बताइए। बेटा जो है ओजोन पैदा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो है प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है ओजोन परत से संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किस देश के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप नोट करिएगा। आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 16 सितंबर कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, आप लोगों को लगता होगा कि साथियों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन इस बार के क्वेश्चन एग्जाम जरूर पूछे जाते हैं। बताइए जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को जो है ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो वंदना शिव जो है, वंदना शिवा इसके लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में आयोजित किया गया था। बेटा जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? बेटा जो है भारत ने कब किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को किए थे। कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेटा जो IUCN है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों जो IUCN है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए, क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जो है जारी की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? आंसर हो जाएगा मौना लोआ, जो कि दोस्तों ये हवाई द्वीप पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है?
और अपने लगातार लावा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये साथियों किलाउआ है, ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है? बताइए कौन सा है? तो बेटा माउंट एटना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बताइए कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली, जो कि साथियों इटली का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों है बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बारातांग द्वीप या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक कन्वेंशन अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था ये बेटा रियो डी जनेरिया में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जो अजैव विविधता इसका अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये साथियों इसका अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? बताइए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी द्वारा दोस्तों जो है इसको परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बताइए किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। अगला क्वेश्चन है, किससे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा ईओ विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में जो है स्तर होते हैं। बताइए क्या स्तर होते हैं इसके? तो पहला दोस्तों है जेनेटिक, सबसे छोटा स्तर है, इसके बाद जो है स्पेसीज होता है, फिर कम्युनिटी व इकोसिस्टम होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा बीटा व गामा डायवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कम्युनिटी व इकोसिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी? बताइए। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी ये जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? बताइए क्या काम है इसका? तो सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना, ये जो है इसका ग्रीन हाउस गैस का काम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद ना हो तो पृथ्वी के सतह का जो औसत तापमान है कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? बेटा ये जो है -18 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा? -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? बताइए। नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये जो है सभी जो है वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? बताइए। तो यहाँ पर साथियों केवल चक्रवात की, केवल बवंडर की, केवल तूफान की, इन सभी की जो है प्रचंडता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? बताइए इनमें से जो है कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? ऑप्शन दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। बताइए बेटा जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बना है? तो इसका सूत्र होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वह है, क्या है बताइए। पूछा गया है कि ओजोन परत है ये कहाँ स्थित है, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में। साथियों जो है ये समताप मंडल में स्थित है, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या एथिलीन। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे इसका सही जवाब देते हैं, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार की क्लासें और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।